हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन लास्ट वीडियो हम लोगों ने हाउ अमेजिंग सेल्स करियर इज इसके बारे में जानकारी हासिल करी। द मोमेंट वी टॉक अबाउट सेल्स, एक वर्ड जो बिल्कुल सेल्स के साथ में जुड़वा भाई की तरह जो आता है, दैट इज मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये दोनों वर्ड्स बहुत कॉमन और साथ साथ में चलते हैं। कई बार ऐसा लगता है सेल्स वर्सेस मार्केटिंग है, कुछ लोगों को लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग साथ साथ चलते हैं, कुछ लोगों को लगता है सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों सेम है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट सेल्स इज, व्हाट मार्केटिंग इज, उनके दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और साथ में कंपनियां किस तरीके से इन दोनों को अपने कंपनियों में स्ट्रैटेजिक तौर पे इनको यूज कर सकती है। एंड लास्टली विल टेक अप वन केस स्टडी। Friends, I am Rajashri Tilarkar. I am a business leader. Since last 25 years, I have been associated with industrial, automobile and petrochemical consumable products. First, we'll try to understand the basics of sales and marketing, and then we'll move on to understanding the difference. Sales का मतलब है, in terms of definition, when we talk about, it means transfer of possession of a product from manufacturing through to distributor, dealer, retailer and finally to the consumer in exchange of money or similar consideration. इसका मतलब आपका जो मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया उसको उसका जो ओनरशिप है, उसकी ओनरशिप उसने उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद उसके डीलर, उसके बाद उसका रिटेलर और उसके बाद अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को ओनरशिप ट्रांसफर करी इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे के लेन देन के व्यवहार से, और इन सिमिलर काइंड ऑफ कंसिडरेशन यानी और भी उसी की इक्विवेलेंट वैल्यू का कोई और कंसिडरेशन, यानी बार्टर सिस्टम चलता है। कहीं पे ये प्रोडक्ट हमने इस वैल्यू का ये प्रोडक्ट दिया तो सामने जो सप्लायर होता है उसने आपको उतना वैल्यू का कोई और प्रोडक्ट आपको सप्लाई किया। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स में जो होता है कस्टमर के ऊपर जो कंपनियों का जो फोकस होता है वो बहुत कम होता है। ऐसी कंपनियों का जो मेजर फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के रेवेन्यू जनरेट किया जाए, इसके ऊपर उनका मेजर फोकस होता है। नाउ मूविंग ऑन टू मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है एनालाइजिंग नीड्स ऑफ कस्टमर, उसकी क्या जरूरत है और उसकी जरूरत को समझ के, उसके लाइक्स को समझ के, उसके डिसलाइक्स को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें एंड देन उनको समझ के उसके ऊपर रिसर्च करके अकॉर्डिंगली उस टारगेट कस्टमर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाए। बेसिकली ये जो कंपनियां होती है इनका बिजनेस मोटिव ही ये होता है कि हम कस्टमर की डिमांड को, नीड को, रिक्वायरमेंट्स को समझें और ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि जो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन में लीड करेगा एंड विच विल अल्टीमेटली एनहांस देयर सेल्स। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हर बार नया प्रोडक्ट ही बने। कोई कंपनियां जो ऑलरेडी सेल्स में काम कर रही होती हैं, वो यदि मार्केट रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट का जो मार्केट में रिसर्च करती हैं तो मे बी दे विल कम आउट विद लाइक्स, डिसलाइक्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स एंड अकॉर्डिंगली वो एक एनहांस्ड प्रोडक्ट भी ला सकती है। यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज उसके अंदर पे डाल के, एडिशनल यूएसपीज ऐड करके एक प्रोडक्ट को अपने एनहांस करती है। तो जब मार्केट रिसर्च का जो आउटकम हो सकता है, इट कुड बी ईदर अ न्यू प्रोडक्ट, इट कुड बी ईदर एनहांस्ड प्रोडक्ट और इट कुड बी इवन एडिशनल सर्विस एज वेल। बेसिकली जब हम इन चीज़ों की जब सेल्स और मार्केटिंग की बात करते हैं तो एक जहन में ये आता है कि सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइज इट इज बेसिकली सेल्स और मार्केटिंग अपोजिट चलते हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग चलती हैं। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू हियर, इट इज नॉट सो। जैसा हमने पहले बात करी शुरुआत में कि ये दोनों जुड़वा भाई की तरह है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर मेनली मेनी टाइम्स आर ओनली सेल्स ड्रिवन, देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो मेनली मार्केटिंग ड्रिवन रहेंगी और देयर आर मेनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेल्स एंड मार्केटिंग। लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स का जो पॉइंट ऑफ बिगनिंग होता है, यानी जो शुरुआत होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी फैक्ट्री, वेयर एज मार्केटिंग की जो शुरुआत होती है वो मार्केट से होती है, कस्टमर से शुरुआत होती है। सेल्स में आपका प्रोडक्ट पहले तैयार किया जाता है और फिर उसे कस्टमर को बेचा जाता है। मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स को पहले समझा जाता है एंड उस नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है।
बिकॉज ऑफ दिस सेल्स के अंदर जो कस्टमर है वो जो है आपका सेल्स की सबसे लास्ट कड़ी होती है, वेराज मार्केटिंग में बिकॉज पहले कस्टमर नीड आइडेंटिफाई करी जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट समझी जाती है, तो कस्टमर जो है वो आपके सेल्स की सबसे पहली कड़ी होता है, कड़ी का सबसे पहला पार्ट होता है। तो इनके मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनमें उनके जो प्लान्स बनते हैं दे आर लॉन्ग रेंज बिजनेस प्लान्स बनते हैं। Moving ahead in understanding the difference between sales and marketing oriented organizations, we now talk about the cost of the product. In sales oriented organization आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रहेगी, किस कॉस्ट में हमको मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को बेचना है। जबकि मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केट है, जो टारगेट कस्टमर सेगमेंट है, वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या रहेगी। हम अब बात करते हैं बिजनेस मंत्रा की। जो नॉर्मली सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो बिजनेस मंत्रा होता है दैट इज हायर रेवेन्यू जो कमाना है वो लो प्रॉफिट एंड हायर सेल्स वॉल्यूम्स के थ्रू रेवेन्यू कमाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाया जाए। जबकि जो मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है उनका जो बिजनेस मंत्रा होगा दैट विल बी टू अर्न हायर रेवेन्यूज थ्रू इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होंगे उतना प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आएगी और उसके थ्रू ये कंपनियां हायर रेवेन्यूज डिमांड करती है। नॉर्मली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो हायर साइड पे होती है। When we are talking about customer satisfaction, हम ब्रांड लॉयल्टी की बात करते हैं। सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में ब्रांड लॉयल्टी बिकॉज पूरा जो जोर होता है वो हायर वॉल्यूम्स पे होता है, लो प्रॉफिटेबिलिटीज पे होता है। तो यहाँ और पूरा जो जोर है वो पूरा प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को मार्केट में पुश किया जाए इसके ऊपर होता है। तो यहाँ ब्रांड लॉयल्टी जो होती है वो थोड़ी लोअर होती है। वेराज इन मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन चूंकि उनका पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे होता है तो यहाँ जो ब्रांड लॉयल्टी जो है वो मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में हायर साइड पे होती है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो बिजनेस प्लान्स होते हैं वो सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्लान्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बिजनेस प्लान्स ज्यादा होते हैं। वेराज since they talk about customer retention, they talk about customer satisfaction in marketing oriented organizations, तो इनका जो business plan होता है वो long term business plan होता है। Talking about the sales strategies, sales oriented organization में normally push strategy जो है वो यूज करी जाती है। पुश स्ट्रैटेजी का मतलब हुआ कि आपका जो चैनल है जो प्रोडक्ट को बेच रहा है यानी डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, आपका रिटेलर, एंड कस्टमर, इसमें अब अलग अलग स्कीम्स डाली जाती हैं, डिस्काउंट डाले जाते हैं, ऑफर्स डाले जाते हैं। आप नॉर्मली मार्केट में देखते हैं हम लोग कि कई डिस्काउंट स्कीम्स चलती है। कोई दिवाली आ गई तो दिवाली धमाका हो गया, कोई स्पेशल मॉनसून सेल हो गया। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी इस तरीके की अलग अलग स्कीम्स जो है वो चलाई जाती है ताकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करें और उस जो डिस्काउंट को है वो एंड कस्टमर को भी पास ऑन करता है। तो हम सेल्स को पुश करने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश करते हैं इन सब स्ट्रैटेजीज के साथ। तो दिस इज दी सेल्स स्ट्रैटेजी ऑफ नॉर्मली सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। जहां हम बात करते हैं इस स्ट्रैटेजी का, जब हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ पुल स्ट्रैटेजी यूज करी जाती है। पुल स्ट्रैटेजी मींस कस्टमर खुद होके प्रोडक्ट डिमांड करता है बिकॉज ही इज सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट एंड हेंस he demands the product. So this is called pull strategy. So sales oriented organization में push strategy use करी जाती है, whereas in marketing oriented organizations pull oriented strategy use करी जाती है। We have already spoken about the discount part कि यहाँ पुश करने के लिए डिस्काउंट्स एंड सेल्स और अलग अलग स्कीम्स कंपनियां चलाती हैं, लेकिन जो मार्केटिंग ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी जो कंपनियां जो होती है वो कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। वो देखती है कि मेरे कस्टमर का मेरे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन को मैं जितना ज़्यादा मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस करता हूँ, जितना ज़्यादा मेरा CSI जो है, यानी CSI means Customer Satisfaction Index. We'll talk about this also in further upcoming videos. जितना मेरा CSI बढ़ेगा उतना मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, उतना मेरा सेल बढ़ेगा। So this is basically the difference in the sales strategies of these two kind of organizations.
सेल्स वाली जो कंपनियां होती हैं वो 1-to-1 जो रिलेशनशिप के ऊपर में ज़्यादा बिलीव करती हैं। उनके रिलेशंस वो देखती है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स जो हैं, सेल्स के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, रिटेलर, इनके साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी रखनी पड़ती है उनको, ताकि जितने ज़्यादा अच्छे रिलेशंस होंगे उतना वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को कम हाथ लगाएगा। तो यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप का जो फोकस होता है वो ज़्यादा होता है। वेराज मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो 1-to-many रिलेशनशिप पे चलती हैं। इस ये वजह है कि यहाँ उनका जो फोकस है वो टारगेट कस्टमर सेगमेंट पे होता है, जिनकी नीड्स को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ 1-to-many रिलेशनशिप जो है वो फंडामेंटल यहाँ चलता है। बिकॉज ऑफ दिस, यदि हम सेल्स स्किल्स की बात करें, यानी जो सेल्स के जो बंदे होते हैं उनके जो स्किल सेट की हम बात करते हैं, तो सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में मोर ऑफ सेलिंग स्किल्स एंड कॉन्वर्सेशनल स्किल्स ज़्यादा यूज होती है। यानी जहाँ जो बंदा ज़्यादा अच्छे से बात करता है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग है उसका, जो अपने डीलर के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अपने रिटेलर के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है, इस टाइप के बंदों की डिमांड होती है। नाउ मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेलिंग स्किल्स और क्या क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में एनालिटिकल स्किल्स होना बेहद जरूरी है। So these are the basic differences what we have learned today in sales and marketing oriented organizations. Now we move ahead to the third part of this video, which is the last part, and we'll talk about the case study. बिफोर वी मूव ऑन टू केस स्टडी, एक छोटा सा, ये सब जब हम डिफरेंसेस समझते हैं तो क्या मार्केट में सेल्स ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस एंड मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग टाइप की होती हैं? जी नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जैसे हमने शुरू में बात किया, सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं। ये दोनों टीम्स को एक साथ काम करना बेहद जरूरी है। कई कंपनियों में मार्केटिंग वाले जो होते हैं, दो अलग अलग टीम्स होती हैं, और मार्केटिंग वालों का काम होता है ये सब कस्टमर रिक्वायरमेंट समझ के सब करने के बाद में लीड जनरेट करना उनका काम होता है। और जब वो लीड जनरेट हो जाती है, देन इट इज हैंडेड ओवर टू द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन व्हिच देन रिटेन्स द कस्टमर। लेकिन यदि ये दोनों अगर अलग अलग इंडिपेंडेंट होकर यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द टू टीम्स डू नॉट जेल विद ईच अदर। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तभी जब मार्केटिंग वाले ने ये लीड को जब जनरेट किया और उसे सेल्स वाले को हैंडओवर किया, तो वो लीड कस्टमर में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, ये किस टाइप की लीड्स जो है वो कस्टमर में कन्वर्ट होती हैं, ये समझने के लिए मार्केटिंग वाले को सेल्स वाले के साथ इंटरेक्शन बेहद जरूरी है, एंड सेल्स वाले का मार्केटिंग के साथ में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू टीम्स वर्क टुगेदर। इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, सेल्स वालों की मीटिंग में मार्केटिंग वालों को इन्वॉल्व करना बेहद जरूरी है, और मार्केटिंग वालों की मीटिंग में सेल्स वालों को इन्वॉल्व करना बेहद जरूरी है। सो व्हेन दीज टू टीम्स जेल विद ईच अदर, वर्क टुगेदर, तब आपका एक अच्छी टीम और एक अच्छा रेवेन्यू कंपनी जो है, अच्छी प्रॉफिट देने वाला जो है प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, और हम अच्छा रेवेन्यू जो है, कंपनियां जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। मूविंग ऑन नाउ टू दी केस स्टडी पार्ट ऑफ इट, वील टेक अप केस स्टडी ऑफ, आप सबने जो है मार्केट में नाम सुना होगा फॉग का। हम पिछले 2-3 साल से हम मार्केट में बहुत एक जो बज़वर्ड जो चल रहा है, कोई भी हम पूछे क्या चल रहा है तो जवाब सुनने को मिलता है फॉग चल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द केस स्टडी ऑफ फॉग नाउ। फॉग जो है ये एक इंडियन कंपनी है, विनी कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की, जिसके ओनर हैं दर्शन पटेल जी। दर्शन पटेल जी ने मार्केटिंग में कोई फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त नहीं करी है। थोड़ा सा हम दर्शन पटेल जी के बारे में जान ले। इन द ईयर 1986 दर्शन पटेल जी ने अपना फैमिली बिजनेस चालू किया था पारस फार्मास्यूटिकल के नाम से, और इनके जो मेजर जो कंज्यूमर ब्रांड्स थे, दे वर लाइक मूव, रिंगार्ड, सेटवेट, डीकोल, डर्मिकूल जैसे कई इनके जो है काफ़ी पॉपुलर इनके ब्रांड्स रहे हैं। इन द ईयर 2010 में रेकेट बेनकाइजर नाम की जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने पारस फार्मास्यूटिकल को परचेज किया इन $850 मिलियन। जब ये डील हुई
तो वो जो पैसा उनके हाथ में आया तो दर्शन पटेल जी फिर किसी बड़े आइडिया के बारे में सोचने लगे। दिस वाज द टाइम समवेयर इन 2010-2011 जब डिओड्रेंट का मार्केट जो है वो इंडिया में बहुत पॉपुलर होते जा रहा था। बेसिकली इंडिया का जो क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड का इनका क्लाइमेट होने की वजह से यंगस्टर्स, टीनेजर्स, सर्विस क्लास, ऑल लाइक वर्किंग पीपल, सबके बीच में व्हाइट कॉलर पीपल एवरीवेयर, दिस वाज बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट। ये समझते हुए दर्शन पटेल जी ने खुद मार्केट में रिसर्च करी और डिओड्रेंट की मार्केट को समझने की कोशिश करी। इस मार्केट रिसर्च में जब उन्होंने पाया कि मार्केट में कई सारे इस टाइम पे ब्रांड्स अवेलेबल थे, मेजरली जो था जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक्स ब्रांड प्रेजेंट था जिसका सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर था, फॉलोड बाय पार्क एवेन्यू एंड देयर वर लाइक 7-8 अदर ब्रांड्स इन द मार्केट। ये रिसर्च जो उन्होंने जो करी जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हुए थे, उस रिसर्च में एक मेजर आउटकम जो उन्हें आया दैट वाज अ कस्टमर कंप्लेंट। द कंप्लेंट वाज बेसिकली कि जो डिओड्रेंट है वो बहुत देर नहीं रहते हैं, द डिओड्रेंट्स लाइक डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। दिस वाज अ मेजर कस्टमर कंप्लेंट दैट वाज नोटिस्ड ड्यूरिंग दिस मार्केट रिसर्च एंड दिस इज व्हाट Darshan Patel ji utilized as making his major USP for the product. फॉग जो है 2011 में उन्होंने फॉग लॉन्च किया एंड दिस बिकेम हिज मेजर यूएसपी। उन्होंने इस कंप्लेंट को जो है दूर करने के लिए, कस्टमर की इस कंप्लेंट को दूर करने के लिए एक इस प्रकार का उन्होंने पंप बनाया जिसको पुश करने के लिए एरोसोल की जरूरत नहीं पड़ती है और सिर्फ उस पंप से लिक्विड बाहर निकलता है। दिस वॉज हिज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, दिस वॉज जिसे हम यूएसपी कहते हैं, दिस वॉज हिज यूएसपी and this uniqueness is what made him reach to the levels which we'll talk further. दूसरा जो उन्होंने इसके अंदर मार्केट की जो साइकोलॉजी को समझा एट वॉज उन्होंने उनकी जो बॉटल थी कंपेयर टू अदर्स, उन्होंने उनकी बॉटल का साइज छोटा रखा। ये इसके पीछे का जो रीजन था दैट वॉज कि इसके अंदर गैस नहीं है, दैट इज गैस नहीं है इसलिए हमारे जो बॉटल का साइज जो है वो छोटा है कंपेयर टू अदर्स। कस्टमर विल फील वैल्यू फॉर मनी कि हमारे बॉटल में गैस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है डिओड्रेंट है, इसलिए हमारी बॉटल का साइज भी जो है वो छोटा है। विद दिस इन 2011 itself फॉग मैनेज्ड टू ग्रैब 10% मार्केट साइज विद 100 crore टर्नओवर। 2 साल के बाद यानी सन 2013 में फॉग ने जो मार्केट लीडर्स थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो एक्स नाम का जो ब्रांड था उसे पीछे छोड़ दिया और सन 2015 में जो सबसे मेमोरेबल एड जो आप सबको और हमें जो है बेहद पसंद है कि क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ये एड जो है ये इन्होंने मार्केट में जो है इनको मतलब बिल्कुल कि दे आर अनडाउटेड मार्केट लीडर इन डिओड्रेंट इंडस्ट्री, उसको दर्शाने का जो है ये स्टेटमेंट है कि फॉग चल रहा है, यानी पूरे इंडिया में फॉग चल रहा है, नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रोडक्ट भी जो है उनका विच लास्ट लॉन्ग, तो दैट इज व्हाट इट डिनोट्स। इन 2019 सन 2019 में जब सारी जो डिओड्रेंट इंडस्ट्री जो है वो 12% के ग्रोथ रेट से जो बढ़ रही थी, उस समय फॉग मैनेज टू ग्रो बाय 20%, generating 1,000 crore revenue with 20% market share. So this is the story of fog. By the way, एक छोटा सा ये बताना चाहूँगी आप लोगों को, फॉग का मीनिंग क्या आप लोग जानते हैं? आई थिंक फ्यू ऑफ यू मस्ट बी अवेयर, बट कुछ लोगों को डेफिनेटली शायद पता नहीं भी होगा, मुझे नहीं पता था। व्हेन आई केम अक्रॉस दिस केस स्टडी आई गॉट टू नो अबाउट इट। फॉग मीन्स फ्रेंड ऑफ गुड गाइज और गर्ल्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट द टुडेज केस स्टडी, जहां दर्शन पटेल जी ने मार्केट रिसर्च को स्टडी किया और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो सेगमेंट है उसका प्रॉब्लम समझा, उनकी रिक्वायरमेंट समझी और उस रिक्वायरमेंट को अपने प्रोडक्ट में एस्टैब्लिश किया और उसके बाद उन्होंने अपनी सेलिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट किया। सो दिस इज अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ क्लबिंग बोथ मार्केटिंग एंड सेल्स टुगेदर। सो आई होप आपका आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. Do subscribe so that you can watch my further videos. Thank you.